राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया गया वह संस्कार जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितर पृथ्वी लोक में वास करते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर ये उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करें, क्योंकि इन कार्यों से वह तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। शुद्ध एवं शीतल मन से श्राद्ध कर्म या तर्पण किया जाए तो पूर्वजों को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर किसी न किसी रूप में अपने परिजनों से मिलने अवश्य ही आते हैं। ऐसे में घर पर आए किसी भी पशु, पक्षी, गरीब, दुखिया आदि का आदर सत्कार अवश्य करें और अपनी सामर्थ्यानुसार उन्हें भोजन अवश्य दें। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के साथ ही कुछ उपाय भी ऐसे हैं जिन्हें अवश्य ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको तुलसी के पत्ते से करना है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने मात्र से ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, पितृ तृप्त होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष दूर हो जाता है और पितरों की कृपा से अटके हुए सारे काम बन जाते हैं। किस्मत भी साथ देने लग जाती है और जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही पितरों को भी सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तुलसी जी का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी का दर्शन करने पर सारे पाप समुदायों का नाश हो जाता है। स्पर्श करने पर शरीर को वह पवित्र बनाते हैं। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण होता है। जल से सींचने पर यमराज का भय नहीं रहता। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी मनुष्य की तबीयत खराब होती है, मृत्यु निकट होती है, तब उस व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्र रखा जाता है। मान्यता है तुलसी पत्र अगर मुंह में रखकर जब प्राण छोड़ते हैं तो उस व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के अंतिम संस्कार से पहले भी मुंह में तुलसी पत्र रखा जाता है, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। शास्त्रों में तुलसी जी को मोक्षदायिनी कहा गया है। पितरों के श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के समय अगर तुलसी पत्र का इस्तेमाल ना किया जाए तो पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान तुलसी पत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक तांबे का लोटा लें। अगर तांबे का लोटा ना हो तो स्टील का, पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। अब आप इस लोटे में शुद्ध जल भरें और इस जल में थोड़े से काले तिल डाल दें। अगर आपके घर गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। अब दोस्तों, आप इस जल के पात्र में एक तुलसी का पत्ता डाल दें। अब इस जल से आप पितरों को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए आप
दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। पितृ वहीं से धरती पर आते हैं, इसलिए पितरों को जल अर्पित करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप पूर्व दिशा की तरफ, जहां से सूरज निकलता है, उस तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। सूरज निकलने की तरफ पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने के बाद आपके राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। अब इस जल के पात्र को अपने सिर से ऊपर उठाएं और पितरों को जल अर्पित करें। अब आप सबसे पहले भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी ही पितृ देव हैं। पितरों का पूजन करने के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के द्वारा ही पितरों को भोजन, जल इत्यादि प्राप्त होता है। अब आप अपने पितरों का ध्यान करें, पितरों को प्रणाम करें। आपके माता पिता जो भी स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका ध्यान कर उनको प्रणाम करें। इसके बाद आप पितृ देवता के इस मंत्र का जाप करते हुए यह जल चढ़ाएं। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। आपको यह जल 3 बार में चढ़ाना है। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर तीसरी बार जल चढ़ाएं। इस तरह आपको 3 बार में यह पूरा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के पश्चात जल के पात्र में अगर तिल या तुलसी पत्र चुपका रह जाता है तो उसे हाथ से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। अब आप फिर से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर अपने पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, पितरों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और आपको भी पितृदोष से मुक्ति मिले। पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। दोस्तों, तुलसी पत्र का यह जल पितरों को अर्पित करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है, साथ ही पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न हो तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और पितरों की कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं, साथ ही धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। व्यापार में घाटा होना बंद हो जाता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। विवाह, नए व्यापार इत्यादि किसी भी चीज में कोई भी रुकावट होती है, वह भी भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों की कृपा से दूर हो जाती है। दोस्तों, जल चढ़ाने का घर में कोई खुला स्थान ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो जहां से जल बह जाए, तो आप एक खाली पात्र जमीन पर रखकर अपनी बालकनी में भी खड़े होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस जल को चढ़ा सकते हैं, या आप अपनी खिड़की पर भी खड़े होकर चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद ये जो चढ़ाया हुआ जल है, इसे आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। इस उपाय को पुरुष, महिला, कन्याएं और बच्चे सभी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया कहा जाता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु का पूजन पूर्ण नहीं होता। कोई भी भोग को भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना स्वीकार नहीं करते, और भगवान विष्णु जी ही पितृदेव हैं, इसलिए पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करते समय भी तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए, तभी वह स्वीकार्य होता है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। तुलसी पत्र का यह आसान सा उपाय करने से पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं और पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। तुलसी दल की महक भी पितरों को बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाते समय तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है और पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं।
तुलसी कभी भी अपवित्र या बासी नहीं होती, इसलिए अगर आप तुलसी पत्र ना तोड़ पाए तो आप एक दिन पुरानी तुलसी पत्र भी ले सकते हैं जो आपने भगवान विष्णु के पूजन में इस्तेमाल की हो। जैसे एकादशी और रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पूर्व भी तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं। दोस्तों, इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।